हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम करेंगे मल्टीपल अलग अलग टॉपिक्स के। आज लेके चल रहे हैं ताकि आप लोग पीछे की चीजें भी ब्रशअप होती रहें, मगअप होती रहें आपकी। ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, उन क्वेश्चन आज इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं और कौन से क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस के भी क्वेश्चन हमारे पास और बहुत से भी क्वेश्चन हम करेंगे। इंटीग्रेशन तो हम कर ही रहे हैं, राइट। तो ये जो है आपका क्वेश्चन है, ये 2014 में भी आ रखा है क्वेश्चन है, 2017 में भी आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है, सीबीएसई। तो इसमें जो है क्या, इस क्वेश्चन को आप देखें तो प्रूविंग करनी है और इसमें एक फॉर्मूला जो है काफी यूज जो आपका होगा। अब देखिए 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस sec इनवर्स 5√2/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/8 इक्वल्स टू π/4। ये हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है और इसको आपको यूज करना है, सॉरी इसको आपको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में। तो ये फॉर्मूला आप देखो, जिसको फॉर्मूला इसमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अक्सर आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है tan इनवर्स 2x/1 - x²। हालांकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमको काफी याद रहता है, जो कि होता है tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy, है ना। वो तो याद रहता है, बस tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का काफी जो है कंफ्यूजिंग रहता है, बच्चों को याद नहीं रहता, इसलिए मैंने लिख दिया 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x/1 - x²। इसको आप थोड़ा याद भी रखेंगे। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्या सोचेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्या अप्रोच आपकी यहाँ पे होगी, क्या सोच सकते हैं आपकी, किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा था 2 tan इनवर्स और 2 tan इनवर्स दोनों यहाँ पे है, तो मैं इनको साथ ले लूंगा। 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/8 प्लस sec इनवर्स 5√2/7 इज इक्वल्स टू π/4। छोड़िए, हम लेफ्ट हैंड साइड को आपने यहाँ लिख दिया टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं। और मेरे को दिमाग में 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो मैंने इस क्वेश्चन को देखते साथ देखा, इसी लाइन को देखते साथ मैंने देख लिया कि 2 tan इनवर्स x कहीं ना कहीं यूज होगा, तो लिख देते। हालांकि जरूरी नहीं यूज करना ही है, क्या पता किसी और तरीके से सॉल्व हो रहा हो, है ना। तो अब यहाँ पे आप देखो, इसमें 2 tan इनवर्स x में कॉमन ले लो, तो आप ले सकते हैं 2 कॉमन। तो tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8, ये हो गया आपका। प्लस sec इनवर्स 5√2/7। अच्छा, एक चीज है, अब ये सब tan में चल रहा था, इससे तो आप सॉल्व कर दो। तो sec इनवर्स का क्या करूंगा, tan और sec का वैसे भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि मैं कट कर दूं या कुछ रिलेशन बना दूं, है ना। तो इसमें देखो, सब वैसे करेंगे तो लेंदी जाएगा, बट सबसे इजी क्या है कि इसको भी tan में बदल दो, सारा ही आप tan में रख दो। ट्रिग्नोमेट्रिक से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जंप करना है तो हमको राइट एंगल ट्रायंगल के पास जाना पड़ता है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा, ये होता है हाइपोटेनस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 5√2, ये हो जाएगा 7, यानी परपेंडिकुलर मुझे निकालना है। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50, और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। तो 50 - 49 इज 1, यानी कि जो इसका मेरे पास यहाँ परपेंडिकुलर है कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि परपेंडिकुलर इक्वल्स टू क्या होता है, हाइपोटेनस माइनस बेस, h² माइनस b²। तो हमने बस पाइथागोरस थ्योरम लगा के 1 निकाल दिया। तो दैट मींस tan इनवर्स मेरे पास यहाँ पे sec इनवर्स की जगह अगर मैं tan इनवर्स पे लिखना चाहूँ तो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1/7, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी p/b, यानी कि 1 क्या है, ये आपने पढ़ा होगा, क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 1/7, इसको मैं लिख दूंगा नेक्स्ट स्टेप। और यहाँ पे जो है 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यहाँ पे फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y 1/5 प्लस 1/8, यही था ना, अपॉन 1 माइनस xy 1/5 इंटू 1/8, ये हो गया। और प्लस sec इनवर्स की जगह मैं लिखूंगा अब उसको बदल के 1/7 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस sec इनवर्स की जगह मैंने इसको चेंज करके 1/7 लिख दिया। कोई दिक्कत है इसमें,
ठीक, क्लियर। सॉल्व करते हैं इसको। 2 tan इनवर्स, ये हो गया सर 8 और 5 का एलसीएम 40, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 5 मेन डिवीजन, ये आएगा 1 माइनस 1/40 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। 2 tan इनवर्स 8 प्लस 5 13/40 और 40 एलसीएम ले लेंगे तो 40 माइनस 1 हो जाएगा 39/40 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा क्या कि सर जैसे a अपॉन बी मेन डिवीजन c अपॉन डी, यहाँ पे मेन डिवीजन कौन सा है? ये a अपॉन बी अपॉन मेन डिवीजन ये है, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, और ये अपनी इसके बाद जा रही है कि a इंटू डी हो जाता है और b इंटू सी। इस तरह से हम लिख देते हैं, d से b कट सकता है, a से c कट सकता है। तो वही सिनेरियो हमारा यहाँ पे भी हो जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो अगर 40 इसके पास जाएगा तो 40 से 40 कट गया, और ये इसके पास जाएगा तो 13 3 से 39 कट गया, तो स्टेप हम डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सर 40 से 40 कट गया, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39। ठीक है, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो फाइनल मेरे पास यहाँ बच गया वो आपका 2 tan इनवर्स 1/3 है ना, तो 1/3 कैसे करेंगे आप? 1/3 तो लिखेंगे क्योंकि ये 3 तो इधर ही जाएगा ना इसके पास, 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब क्या कर सकते हैं? अब आप बोलोगे सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फिर से आप कर दो, नहीं कर सकते क्योंकि उसके साथ आगे 2 है। ये 2 जब ब्रैकेट खुलेगा तो 2 tan इनवर्स 1/3 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, हमेशा फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप चाहे तो फिर से लिख दें, बिकॉज एग्जाम में तरह से लिखोगे ना 2 tan इनवर्स x, ठीक है, जो अभी हमने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला, उस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ, 2 tan इनवर्स x। ठीक है, 2 tan इनवर्स x की फॉर्मूले की बात यहाँ पे हो रही है, और तो ये जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स, तो आपको पता है तो यहाँ लिख देंगे 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x यानी 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/1 माइनस 9। चलिए, ये हो जाएगा। है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, फॉर्मूले लर्न है अगर, और बस सॉल्व करते रहो, कैलकुलेशन अपनी करते रहो, 4 नंबर आपके पूरे। ठीक है, तो अब यहाँ इसको आप करोगे, tan इनवर्स ये हो जाएगा 2/3 मेन डिवीजन, 9 एलसीएम होगा और 9 में से 1 गए 8, तो ये 8/9 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं क्योंकि 9 एलसीएम 9 1 8, तो 2/3 और अपॉन 8/9। ठीक है, 8/9 हो जाएगा, और प्लस tan इनवर्स 1/7, तो जो जो वैल्यू कट रही है आप करा दें, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर से। तो आप देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, देख लेंगे एक बार ध्यान से, जिसकी चीज नहीं आती है आप बता देना, वो डिवीजन में कई बार कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम सीख लेंगे। तो आप 4 3, तो क्योंकि 3 सबसे नीचे तो सबसे ऊपर जाएगा, तो बन जाएगा tan इनवर्स 3/4, ये बन गया tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स 1/7। अब अगेन यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा, तो आप लिख दोगे, चाहे आप लिख लें, बिकॉज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y सर होता है 1, tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स
x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसमें आप देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। तो यहाँ एलसीएम मैं ले लूंगा, tan इनवर्स 4 और 7 का एलसीएम 28, sin 4 जा 20, 4 7 जा तो ये 28 हो जाएगा, 4 7 जा तो सॉरी 21 हो जाएगा, और sin 4 जा 28 प्लस 4 हो जाएगा अपॉन मेन डिवीजन, और ये हो जाएगा सर अपॉन 28, और ये हो जाएगा 28 माइनस 3 यानी कि 25। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखो, चाहे इसी में आप देख लो, यहाँ पे आप कट करना चाहें तो यही कर लो, 28 से 28 आपका कैंसिल। ठीक है, उसके बाद हम इधर ले आते हैं इसको, तो आएगा tan इनवर्स 21 प्लस 4 25 बटे 28 में 3 गए 25, तो ये 25 ही बचेगा, तो 25 में 25 गया एक, ये आ गया tan इनवर्स 1, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ सर tan π/4 45, तो tan से tan गया तो यहाँ बच गया π/4 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, हैंड्स प्रूव्ड। आई बात समझ में? इजी, कुछ इसमें इतना लेंदी ये टॉपिक नहीं था, क्वेश्चन अच्छा था, कोई इतना बड़ा इसमें आपको ऐसा नहीं था कि आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। क्लियर, कॉपी कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन और आ गया, if y is equals to sin x, prove that d square y upon dx square plus tan x dy by dx plus y cos square x equals to 0। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, इजी क्वेश्चन है, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, और मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन काफी इजी है, कोई दिक्कत है नहीं। डी स्क्वायर बाई डी एक्स निकालो, डी वाई बाई एक्स निकालो सर, सब चीजें हो जाएंगी। चलो, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स से आपको y डैश निकालना है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो सर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा अगर मैं, चलो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो अब क्या होगा सर, पहले साइन का होगा जो कि होता है कॉस, फिर अंदर बाहर से अंदर क्यों जाते हैं, फिर साइन एक्स का होगा जो कि होता है कॉस एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स में कॉस आ गया। ठीक है, कॉस एक्स कॉस साइन एक्स भी लिख सकता हूं इसको मैं, तो देयरफॉर ये हो गया आपका कॉस साइन एक्स कॉस एक्स, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, कॉस एक्स आगे लिख दिया फिर कॉस साइन एक्स, जिससे थोड़ी आपको गड़बड़ी ना फील। ठीक है, फिर आ जाते हैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स निकालने, यानी कि इसका फिर से करना है, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो आप देखेंगे डी स्क्वायर बाई डी एक्स पे यानी कॉस एक्स। ठीक है, तो इसको जब आप करोगे तो क्या होगा, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन। तो यहां पे cos
साइन एक्स ऐसे रखूंगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है सर माइनस का साइन एक्स। आगे बढ़े आप, कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा और कॉस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस साइन एक्स का आप देखो सबसे पहले कॉस का होगा माइनस साइन, तो आएगा माइनस का साइन और अंदर साइन एक्स और फिर साइन एक्स का आगे हो जाएगा कॉस एक्स। तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, तो आएगा माइनस का इक्वल्स टू माइनस का साइन एक्स कॉस साइन एक्स, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स साइन साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स इसको मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत। ये हमारा डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। साइन को साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया ना मैंने, क्योंकि ये क्या हो रहा था आपका माइनस ये कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को, इतना क्लियर आता है। तो और कुछ चाहिए मेरे को यहाँ डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर पुट करना था, वो मैंने निकाल दिया। मुझे डी वाई बाय डी एक्स करना था, वो मैंने निकाल दिया। वाई मेरे को यहाँ गिवन है, बाकी तो ये tan x ये फंक्शन है, इस पे वैल्यू पुट करते हैं। तो इस पे सर आप वैल्यू पुट करेंगे और अपने आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर यही है आपका, इसको लिख लेंगे हम, लिखेंगे माइनस का साइन एक्स कॉस साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन साइन एक्स, ठीक है। फिर डी वाई बाय डी एक्स जो कि आपका है कॉस एक्स, फिर प्लस tan एक्स है, प्लस tan एक्स और cos x cos sin x, फिर प्लस y cos स्क्वायर x, y क्या है आपका, y है sin sin x cos स्क्वायर x, ठीक है। sin y sin sin x cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ cos sin cos ये tan है सर, इस tan को थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, tan के बारे में सोचना पड़ेगा। तो tan के बारे में सोचते हैं, tan को क्यों ना मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा कर दूं यहीं पे, आप नेक्स्ट स्टेप में करना भाई, आप तो जब एग्जाम में करोगे आप तो नेक्स्ट स्टेप में करना, तो आप यहाँ sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। और यही इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए यहाँ दिया है, जो बच्चे, ये छोटी सी चीज है, क्योंकि आप tan से ट्रिग्नोमेट्री करते आ रहे हो, आपको बताया tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, बहुत फेमस फॉर्मूला, बहुत बार यूज होता है, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको पता होनी चाहिए। तो आप यहाँ देखो, आप देखो सर cos x से मैंने cos x को कैंसिल कर दिया, कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे दे रखा था। चलो आ जाते हैं इसके पास। तो यहाँ से कुछ अगर आप देखोगे माइनस कॉस साइन एक्स है, इसको थोड़ा और पे साइन साइन एक्स है ना, देखो आप ध्यान से देखो चीज, साइन साइन एक्स साइन साइन एक्स, इसके साथ कॉस स्क्वायर एक्स, इसके साथ कॉस स्क्वायर, इसके साथ माइनस में, इसके साथ प्लस में, तो क्या ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है, बिल्कुल सर ये भी पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है, कोई दिक्कत है ना। थोड़ा हमने, क्योंकि भाई जीरो, देखो हमें पता है जीरो आना है, हम सही कर रहे हैं, उस जगह जा रहे हैं, तो मेरे दिमाग में ये भी रहना चाहिए कि कैंसिल तो होना चाहिए, जीरो ऐसे कैसे आ जाएगा, माइनस होगा कैंसिल होगा तभी तो जीरो आएगा, ऐसे कैसे कैंसिल, ऐसे कैसे जीरो आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे इसको मैं रख देता हूं माइनस, और ये प्लस साइन एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस, तो मुझे लगता है सेम चीज है, और ये भी आपकी कैंसिल हो गई और इक्वल्स टू जीरो, हैंड्स प्रूव्ड। क्या था इस क्वेश्चन, इजी था क्वेश्चन, वही इसमें ऐसा नहीं था कि रॉकेट साइंस थे इस क्वेश्चन, राइट, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लेंगे इस क्वेश्चन को भी। फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द
डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e टू द पावर x tan y dx प्लस क्वेश्चन है 2 माइनस e टू द पावर x sec square y dy is equals to 0, given that y is equals to pi by 4 when x equals to 0, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन में देखेंगे आप, इस क्वेश्चन में मेरे को क्या यहाँ पे लगता है कि देखो होमोजेनियस है, वेरिएबल सेपरेबल है, ठीक है, लीनियर तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो आपके उसमें हट गया। तो यहाँ जैसे तो मुझे दिख रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है आराम से, उसके बाद dy बाई dx, देखो पहले के कुछ स्टेप्स तो सेम है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए सब कुछ लगभग सेम ही है, होमोजेनियस का थोड़ा बहुत अलग यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो क्या करोगे, मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा e टू दी पावर x tan y dx प्लस 2 माइनस e टू दी पावर x sec स्क्वायर y dy इक्वल्स टू 0। तो मेरी यहाँ पे क्या कोशिश रहेगी, मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ से इन चीजों को कैंसल सेपरेट करना है, ठीक है। dy बाई dx को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो sec स्क्वायर y dy मैंने इधर रहने दिया और इधर ले गया मैं माइनस e टू दी पावर x tan y dx, और से इसका तो प्लस 2 की पावर ये भी है, 2 माइनस e टू दी पावर x भी है इसके साथ, sec स्क्वायर y के साथ, तो ये भी लिख देते हैं, ये तो हमने लिखना भूल गए, तो लिख दो 2 माइनस e टू दी पावर x भी है जी। अब dy बाई dx में इजिली कर सकता हूं, ठीक है, 2 माइनस e टू दी पावर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये थोड़ा लिख दे, तो ये लिख दूंगा मैं sec स्क्वायर y, और जहां पे sec और tan साथ में हो जाता है तो बहुत इजी हो जाता है, आपको पता है, ठीक है, जहां पे sec और tan एक साथ आ जाता है वहां पे हमें पता है कि कितना इजी इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज आपको पता ही हैं। और यहाँ पे जाएगा माइनस e टू दी पावर x और ये हो जाएगा अपॉन 2 माइनस e टू दी पावर x dx। और dy और dx को अगर मुझे यहाँ से हटाना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, इंटीग्रेट हमें करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये तो बस तोहफा मिल गया, क्योंकि tan y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा होता है, राइट। तो बस वो आपको यहाँ पे पुट कर देना है एंड यू विल एंड हमें अपना इंटीग्रेशन यहाँ मिल जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड लिखेंगे आप, चलो यहाँ मैं सीधा कर दे रहा हूँ, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो नेक्स्ट में लिख देते हैं यहाँ से sec स्क्वायर y और tan y dy, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस e टू दी पावर x अपॉन 2 माइनस e टू दी पावर x, ठीक है, dx। इसको इस तरफ सॉल्व करूंगा, उसको उस तरफ सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो tan y को यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट tan y इज इक्वल्स टू, मैं t लेट कर लेता हूं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सर ये जाएगा sec स्क्वायर y और ये जाएगा dt बाय dy, उधर लेके जाओगे तो sec स्क्वायर y dy इक्वल्स टू dt आपका आ गया, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया, चाहे आप क्या करें, इसको फर्स्ट इक्वेशन यहां मान लें और लेफ्ट हैंड साइड अलग से सॉल्व करें और राइट हैंड साइड अलग से सॉल्व करें और बाद में वापस दोनों को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो बिल्कुल, अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व किया, अदरवाइज आप बिल्कुल साथ साथ लेके भी चल सकते कि भाई हम ऐसे यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब फाइनल आप करोगे तो sec स्क्वायर y इसकी जगह तो dt आ गया और tan y की जगह मैंने क्या लिया था, t लिया था, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है, tan y की जगह t लिया था तो dt बाय t आ गया। वैसे इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कैसे करोगे सर, ऊपर माइनस सी टी एक्स है, कैसे करोगे, क्या है,
या साफ देखो, ये तो बहुत इजी यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि अगर मैं e की पावर x यहाँ पे t ले लूं, 2 माइनस e क्योंकि e की पावर x का e की पावर x हो तो हमें पता है, ठीक है, तो साफ यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सब कैसे आएगा, लेट जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इक्वल्स टू टी ले लूंगा, नहीं टी तो दोनों को नहीं ले सकता, इसको u ले लो आप, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कैसे रहेगा, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही रहेगा, और ये हो जाएगा du बाय dx, यही होगा। तो सर माइनस e टू दी पावर x dx बराबर क्या आ जाएगा, du, ठीक है। माइनस e टू दी पावर x dx बराबर क्या आ जाएगा, du। तो यहाँ पे कुछ और दिक्कत आपको लग रही है, ठीक है, तो इसकी जगह मैं du यहाँ पे रखने को तैयार, कुछ वो तो नहीं हुआ, देख लेंगे अभी। तो अब यहाँ देखें आप, इसकी जगह तो आ गया आपका du, और 2 माइनस ई की x के आपने कहा था u, ठीक है। तो इसको जब आप करेंगे तो आएगा log t, और t मैं रख देता हूं, t क्या था, t भी वापस लिखते थे log tan y, और इक्वल्स टू इसका आ जाएगा log u, और u की जगह मैंने क्या रखा था, 2 माइनस e टू दी पावर x प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं log t, और log से log अगर आप कैंसिल भी कर दोगे तो ये आएगा tan y इक्वल्स टू 2 माइनस ई की पावर x प्लस c, log से log मैं कैंसिल कर दूंगा, तो यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में tan y इज इक्वल्स टू 2 माइनस ई टू दी पावर x प्लस c। तो ये आपका क्या आ गया, ये भी हमारा आंसर पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, किसका आया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का है। बट हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमें बोला है ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है, सॉरी, हमें पूछा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, बट दिस इज जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन का हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है, कब, गिवन दैट y इक्वल्स टू पाई बाय 4 व्हेन x इक्वल्स टू 0। तो लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू पाई बाय 4 है। तो y पाई बाय 4 है, तो tan पाई बाय 4 हो गया 2 माइनस ई टू दी पावर 0, आपको पता है 1 होता है, c, ये हो गया 1, 2 माइनस 1 प्लस c, तो दो में से एक गया एक, तो क्या मेरा c 0 आ रहा है, ये देखने वाली बात है, क्या c 0 आ रहा है, एक बार देख लें आप लोग, कुछ गलत है, c हमारा 2 माइनस 1 प्लस c, तो 2 माइनस 1 बाय पाई बाय 4 है, 1 c 0 नहीं आ सकता ना, कुछ गलती भी है यहाँ पे, ओके, ठीक है। अगर सब लॉग या एक गलती हो गई है, ये हम पहले भी कर चुके हैं बहुत बार, देखिए लॉग में चल रहा है ना, दिस इज लॉग, दिस इज लॉग, लॉग को आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, तो इसको मुझे प्लस लॉग सी यहाँ पे लिखना पड़ता, ठीक है। लॉग सी लिखते तो लॉग कॉमन लेते, तो यहाँ से आपका अंदर ये मल्टीप्लाई सी में आता, किस में आता, सी में, तो ये कुछ ऐसा बनता आपका एक्स सी, ठीक है। ये क्या बनेगा, ये बनेगा मल्टीप्लाई में सी, सी, तो दो में से एक गया एक, तो c बराबर क्या आ गया हमारा, c बराबर हमारा 1। तो रिक्वायर्ड जो हमारी पर्टिकुलर इक्वेशन रहेगी, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी होगी tan y इक्वल्स टू 2 माइनस ए टू दी पावर x, क्योंकि c की जगह तो 1 है, तो 1 आप लिखो ना लिखो बात एक ही है, तो 2 माइनस ए टू दी पावर x हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो इसको इस तरीके से आप लिखते हैं, ओके। और ये कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछना है, लॉग से लॉग मुझे कैंसिल करना है, तो लॉग ऐसे ही कैंसिल नहीं हम कर सकते, दोनों साइड लॉग होना चाहिए। अब ये क्या है ना, देखो अगर किसी को समझ में नहीं आया कि सर आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया, तो ये भी देख लो यार, बाद में आप लोग, ये log m प्लस log n है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर log m प्लस log n क्या होता है सर, log mn होता है। तो वैसे ही log m प्लस log n था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log mn मल्टीप्लाई में
यानी कि 2 माइनस ई टू दी पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय सी, और इधर आपका क्या चल रहा है, लॉग 10y चल रही है। थोड़ी बेसिक चीजें से मैंने आपको बताई नहीं, बट फिर भी बता देता हूँ। तो यहाँ से लॉग कैंसिल हो गया, फिर बचा 10y इक्वल्स टू 2 माइनस ई टू दी पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय सी, फिर ये बचा है। ठीक है, तो आई होप अब आपको चीज क्लियर हुई होगी। क्लियर, तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी न्यू ईयर, बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।